हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे और आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो हम आए थे पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, जहाँ हमने सफारी करी और साथ में हम निकले हैं नाइट ड्राइव में। तो लास्ट वाले ब्लॉग में जो यहाँ के आसपास के एरिया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ नाइट ड्राइव के माध्यम से, और आगे भी दिखाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। अभी हम नाइट ड्राइव में ही हैं, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा। और बाकी साथ में अपने जीजू कर रहे हैं ड्राइव और मेरी सिस्टर भी है। तो अब चलते हैं और आगे देखते हैं आज की ड्राइव कैसी रहती है। तो जी अभी हम चल रहे हैं उत्तराखंड में, सुरई वाले इलाके में। अब बाकी देखते हुए चलते हैं भाई। बहुत गजब का ये फॉरेस्ट है और यहाँ हमने टाइगर, उसके अलावा पाइथन हो गया, स्लॉथ बेयर हो गया, डियर्स हो गई, बहुत चीज़ें देखी है रात को। और अभी भी मतलब काफ़ी सन्नाटा सा होने लग गया है और टाइम हो रखा है 9:15। तो देखते हैं बाकी ड्राइव कैसी रहती है आज की। सब गाड़ियाँ एक तो हॉर्न इतना मारते हैं, ऊपर से जल्दी में इतनी रहती है ना। बाकी यहाँ से जो सुरई है उसकी सीमा समाप्त हो जाती है और आएगा उत्तर प्रदेश पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये भालू का भी एरिया है, स्लॉथ बेयर साइन बोर्ड है। और यहाँ हम भालू भी देख चुके हैं रात को नाइट ड्राइव में। यार जो यहाँ पे कैनाल है ना, मतलब शारदा की सब कैनाल है, शारदा रिवर से निकलती है। तो अभी जगह जगह पे ड्राई आउट भी हो रहा है और अभी हमारा डिस्कशन ही चल रहा था जीजू और मेरा कि ये पानी एकदम से ड्राई आउट हो गया, क्या हुआ होगा। मछली वगैरह भी है, क्रोकोडाइल भी है। तो देखिए क्रोकोडाइल तो मतलब कि वो भयचर है, मतलब कि वो जल पे भी रह लेता है और ज़मीन में भी। और वो क्रॉस भी मार के लेफ्ट साइड में आपका डैम है तो वो वहाँ जा सकता है। और मछली हो सकता है कि बहाव के साथ बह गई हो और जो बची हो उसको बाकी शिकारी लाइक हंटर्स जो प्रेडेटर है और जिनका मछली प्रे है, लाइक ब्राउन फिश आउल, सरपेंट ईगल, और उसके अलावा चेंजेबल हॉक ईगल है, और उसके अलावा फिशिंग कैट है जो मछली खाती है। उसके अलावा भालू भी मछली खाता है और टाइगर भी कभी कभी मछली खाता है। तो ऐसे कुछ वीडियोस भी देखे मैंने और सुना भी है जहाँ पे टाइगर भी मछली पकड़ के खाता है। लेकिन वो चीज़ें बहुत रेयरली होती है टाइगर की, लेकिन उसको भी खाना पसंद है मछली। और बाकी अब आगे जाते हैं और देखते हैं। एकदम से साइड में जो नहर है उसका जो पानी है वो वाष्प बन के एकदम रोड में कैसे आ रहा है। यहाँ पे किल की स्मेल भी आ रही है, तो थोड़ा सा दूर पे टाइगर ने कोई शिकार कर रखा है। तो टाइगर अक्सर अपना जो भी शिकार होता है ना उसको काफ़ी अंदर ले जाता है, डीप ले जाता है और ऐसी जगह में जाके खाता है जहाँ उसे लगता है कि कोई देख नहीं रहा है।
जी अभी हम पहुंचने वाले हैं चोका पॉइंट पे। तो जी ये कैनाल है, इसके दोनों तरफ एक साइड कच्ची पटरी एक साइड पक्की पटरी। तो जो यहाँ से लेके बाइफरकेशन तक का एरिया है ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छी टाइगर की साइटिंग हो रही है। वही साइड होगा ना। और इस सामने आ जाता है मचान, और इसके जस्ट बगल से कच्ची पटरी है। ये देखो सफारी गाड़ी के वो भी निशान भी है इसमें। और यहाँ से रोड चौड़ी भी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन चौड़ी तो हो रही है, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर ना गाड़ी की स्पीड भी बढ़ रही है। रोड चौड़ी हो गई, कहीं ना कहीं हमारे वाइल्ड एनिमल को, वाइल्ड लाइफ को नुकसान है, क्योंकि रोड चौड़ी हो रही है। उससे जो वाइल्ड एनिमल है वो ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि गाड़ी अभी स्पीड से और ज़्यादा चलेगी जितनी ज़्यादा चौड़ी रोड होगी। और इन इलाकों में खासकर गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती है और बहुत ही स्पीड में चलती है, जो हमने ऑब्जर्व करा है। और यहाँ पे भी जगह जगह पे साइन बोर्ड होने चाहिए। हालांकि जो टाइगर रिजर्व का एरिया उसके आसपास तो है, लेकिन वहाँ से जो खटीमा तक का रास्ता है वहाँ कम है। तो यार सड़कें अगर ज़्यादा चौड़ी और ज़्यादा अच्छी हो गई ना, तो गाड़ियाँ उसमें भागेगी ही भागेगी। और अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, तो जिसमें जिम कॉर्बेट टाइगर के पास, मोहान पनोत नाले के पास एक वीडियो वायरल भी हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि टाइगर ने अटैक किया एक गाड़ी के ऊपर। आवाज़ आ रही है बंदर की। तो उसमें ये बताया गया था कि टाइगर ने अटैक किया है गाड़ी पे, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वो टाइगर का अटैक था। और आपको क्या लगा ये बताना। अगर टाइगर अटैक करता तो वो कहीं उसके क्लॉ मार्क होते, और क्लॉज वगैरह तो मार्क करता ही करता, क्योंकि अटैक करते टाइम उसके नाखून जो खुलते हैं उससे वो गाड़ी में स्क्रैच करता ही करता, जो कि ये चीज़ नहीं देखी गई है। और उसके अलग से एक चीज़ ये भी मानी जा रही कि टाइगर आया होगा और जंप लगाई होगी उसने गाड़ी के ऊपर। अगर गाड़ी के ऊपर वो जंप लगाता, पहली बात तो ऐसी गलती करेगा नहीं, उसको भी अपनी जान प्यारी है, गाड़ी पे अटैक करने के लिए वो जंप लगाएगा नहीं उस पर। और अगर जंप लगाता तो गाड़ी का हाल बेहाल हो जाता। अगर 200-250 किलो की चीज़ गाड़ी के ऊपर पड़ेगी तो बहुत बड़ी बात है। जो टाइगर का वेट होता है 200-250 किलोग्राम, तो वो चीज़ है। वो वैसा भी वो देखने में लगा नहीं। और एक और चीज़ जो लग रही थी, जो बताई जा रही थी और जैसा अनुमान लगा रहा था
कि वो एकदम भागते हुए आया होगा और वाइल्ड एनिमल में अटैक किया होगा, हिरन सांबर में। लेकिन अगर वो अटैक भी करता ना, अटैक करते टाइम वो गलती से गाड़ी पे बैठ गया, गलती से गाड़ी पे पड़ गया तो, लेकिन भाई साहब शीशे में बस क्या लग रहा है आपको, खाली शीशा झेल गया उतने बड़े भारी चीज़ को, 200-250 किलोग्राम के चीज़ को। अब बाकी ये भी हो सकता है कि क्योंकि गाड़ी की जो हाइट थी वो ज़्यादा नहीं थी, छोटी गाड़ी थी, तो कई बार जैसे डियर वगैरह भी छलांग मारते हुए जाते हैं, और डियर और जो सांबर डियर होता है तो ये अक्सर क्या करते हैं ना, लॉन्ग जंप करते हैं। जब ये भागते हैं जंगल में, आप देखेंगे जब टाइगर उनके पीछे पड़ता है या कोई भी रीजन होता है अलर्ट में होता है तो बहुत तेज़ भागते हैं और बहुत ऊंची कूद करते हैं, मतलब बहुत हाई जंप करते हैं। तो हाई जंप करते हुए हो सकता है कि उसका पाँव पड़ गया होगा उसमें, या उसका जो बॉडी का कोई पार्ट पड़ गया होगा, उससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई हो। या अगर टाइगर भी हो सकता है, लेकिन ये है कि जब तक जो उसका ओन है, जो गाड़ी का मालिक है, वो ना बताए तो वो चीज़ है कि कैसे मान लें। तो वो ज़रूरी है कि उनका खुद से बता पाना, तभी चीज़ों को सही से परिमाणित किया जा सकता है। और टाइगर अटैक करता है ऐसा कुछ नहीं है, तो निश्चिंत रहिए, आप 4 व्हीलर में सेफ़ है। हालांकि जो धनगढ़ी वाले एरिया में हम नाइट ड्राइव भी कर रहे थे और 9-10 बजे की बात थी, अभी लेटेस्ट मैंने ब्लॉग भी डाला था, और वहाँ बाइक वाले भी चल रहे हैं। हालांकि बाइक सेफ़ नहीं है, अनसेफ है, लेकिन लोग चल रहे हैं। तो जब तक गाड़ी के ओनर नहीं बोलते कि क्या हुआ था उस दिन, या कुछ बता पाए वो अच्छे से, तो नहीं समझा जा सकता क्या हुआ था एक्चुअली। देखो कोई भी चीज़ है ना, स्टोरी बहुत बन जाती है, स्टोरी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ख़ासकर पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर ऐसी जगहों पे ना, एक की 10 बातें होती हैं। तो वही चीज़ है। बाकी ये है कि आप लोग ट्रैवल करते हैं गाड़ी से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सेफ़ हैं। हालांकि हाथी का है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट उस एरिया में, और हमें लास्ट टाइम में हाथी भी मिला था। लेकिन ये है कि हाथी में भी आप सेफ़ है, बस ये है कि आपको एक उचित डिस्टेंस बनानी है, एक दूरी बनानी है। अगर आप दूर रहेंगे तो सेफ़ है, अगर आप पास जाने की कोशिश करेंगे वाइल्ड एनिमल के तो हो सकता है कि वो आप पे भारी पड़ जाए, लेकिन आप दूरी बना के रखिएगा। तो दूरी 100-150 मीटर, 200 मीटर, इतनी दूरी सही है, इतनी दूरी तो बना के ही चलनी पड़ेगी। हाथी वगैरह अगर कभी दिख जाता है, कई बार ऐसे हो जाता है कि सडन हाथी निकल जाता है, बहुत ही पास होता है, वैसे तो वो फट से क्रॉस कर देते हैं, लेकिन कई बार उनका जब ग्रुप होता है तो जो ग्रुप लीडर होता है वो हमेशा रोड पे ही रहता है जब तक उसका पूरा परिवार रोड पार ना करे। तो आप देखेंगे ना, हाथी के जो ग्रुप क्रॉसिंग करते हैं, तो क्रॉसिंग के टाइम में आप ये देखना कि एक लीडर होता है हमेशा ग्रुप में, और वो फीमेल लीड करती है ग्रुप को। वो हमेशा ऑन रोड रहती है और वो आसपास किसी को फटकने नहीं चलती, और अगर कोई पास जाता है तो उस पर चार्ज भी करती है और चिंगाड़ती भी है कि यहाँ पास मत आना, और 1-2 बार वॉर्न करती है, उसके बाद ज़्यादा अटैक करती है। एलिफेंट है, आपको वॉर्न करेगा, वॉर्न मतलब कि चार्ज आपको समझना है। पाँव से करता है, पाँव से पाँव बार बार पटकेगा और चिंगाड़ेगा, तो वो उसका चार्ज करने का तरीका है। तो ये उसकी वार्निंग है कि भाई बेटा अब पास मत आओ। और देखिए जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ना, यहाँ पे एक मूवी बनी थी, पीलीभीत सागा शेर दिल, तो वो है आपकी, कौन है एक्टर, पंकज त्रिपाठी जी की। तो वन ऑफ बेस्ट एक्टर बोल सकते हैं हम बॉलीवुड में, पंकज त्रिपाठी जी। तो
पंकज त्रिपाठी जी की वो मूवी है, तो उसमें वो रियल स्टोरी में वो मूवी है पीलीभीत सागा। तो उसमें होता क्या है कि पंकज त्रिपाठी जी का जो कैरेक्टर है वो एक विलेज वालों पे है, विलेज में रहने वाला है। तो उनकी वाइफ भी होती है और परिवार की जिम्मेदारी भी होती है, और लेकिन कई सारा प्रेशर भी होता है। तो उस दौरान जब वो बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि अगर टाइगर ने किसी इंसान को मारा है और उस पे सरकार पैसा देती है, तो ये जब उनको पता चला तो वो जंगल जाना स्टार्ट कर देते हैं और निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। और उसका रीज़न ये है कि और वो उसके लिए पूरा फील्डिंग बनाते हैं, ठीक है, पूरा गेम करते हैं। क्या करते हैं कि सबको बताते हैं, अपना आस पड़ोस के जो बड़े लोग हैं सबको बताते हैं कि भैया अगर मेरी बॉडी मिल जाती है, टाइगर मुझे खा जाता है, तो आपको बॉडी को अंदर रखना है। क्योंकि रूल्स क्या है ना कि जंगल के अंदर अगर बॉडी मिल रही है तो फिर उसमें मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जंगल के बाहर हुआ है टाइगर अटैक तो उसमें मुआवजा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हुआ क्या कि उन्होंने बोला कि जंगल के अंदर अगर टाइगर मुझे मारेगा तो आप मेरी बॉडी को बाहर रख देना। तो वो जाता है और उस दौरान उसे पूरी बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है, उसमें बहुत चीज़ें दिखाई है, आप ज़रूर देखना है। तो उसमें मतलब पोचर दिख जाता है उसे, एक शिकारी भी होता है जो टाइगर का शिकार करने आता है, और वो चीज़ भी हकीकत है। तो वो ऐसे उससे भी मिलता है और वो कहता है कि तुम उसे मारने आए हो और मैं अपने को मरवाने आया हूँ टाइगर से। तो ऐसे करके वो कुछ दौरान शिकारी के साथ भी घूमता है और शिकारी से शर्त भी रखता है कि अगर टाइगर दिखेगा तुम उसको भले ही बाद में मारना, लेकिन टाइगर से पहले मुझे मरवाना। तो ऐसे करके वो चलते रहते हैं। फिर हालांकि वो शिकारी से अलग हो जाता है, उसके बाद टाइगर भी दिख जाता है पंकज त्रिपाठी को, लेकिन टाइगर उस पर अटैक नहीं करता है। टाइगर देखता है और जस्ट अपने आगे मूवमेंट स्टार्ट कर देता है और वो उसकी तरफ बार बार जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन टाइगर वहाँ से निकल जाता है बिना मुंह लगाए। तो उसके बाद उसके परिवार वाले बहुत सीरियस हो गए कि यार, जब उनकी वाइफ को पता चला कि इतना टाइम हो गया और वो अभी तक पहुँचे नहीं, उसके बाद जंगल जाके ढूंढा जाता है और उसके बाद वो जीवित ही मिल जाते हैं 2 दिन के बाद। और ऐसे करके ये चीज़ के बारे में मूवी के थ्रू दर्शाया गया है कि ऐसे करके एक व्यक्ति था जो मुआवजे के लिए जंगल में गया खुद को मरवाने के लिए, और ये चीज़ें सामने आई तो उस पर मूवी भी बन पाई और हम आपको बता भी पाए। और आप में से कई लोगों ने देखी भी होगी मूवी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अक्सर इंसानों की भी गलती होती है। हमेशा जानवर को दोष देना भी सही नहीं है, क्योंकि उसकी तरफ से पक्ष लेने वाला कोई नहीं है और वो बोल नहीं सकता और वो ना सबूत पेश कर सकता है, लेकिन हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं। तो हमें ये चीज़ भी थोड़ी समझनी चाहिए कि भैया ये चीज़ें हैं, थोड़ी सेफ्टी करनी है और जंगल नहीं जाना है। अगर जा रहे हैं तो झुंड बना के जाना है, बोलते हुए जाना है, चिल्लाते हुए जाना है। अब गन्ने के खेत में कटाई स्टार्ट हो रही, तो जो आसपास के इलाके में रहते हैं उनको पता होना चाहिए कि भैया यहाँ टाइगर है। टाइगर रहता ही ऑब्वियसली, इतने केस होते हैं। आजकल तो वीडियो का ज़माना है, वायरल हो जाती है वीडियो और जल्दी से जल्दी सारी वीडियो देखने को भी मिलती है और देखते भी रहते हैं। तो मैं भी आपसे कई चीज़ें शेयर करता हूँ ऐसे ही, मतलब अलग अलग चैनल के माध्यम से, अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ ऐसे जंगलों में या गन्ने के खेत में टाइगर दिख रहा है। तो ऑब्वियसली हमने भी एक शूट करा था जिसमें हमने लेपर्ड देखा था गन्ने के खेत में। तो वो तो शहर की बात थी, अब जंगलों में तो भाई क्या क्या हो सकता है। तो वो चीज़ है, सावधानी बरतनी चाहिए जब जंगल के सटे हुए गांव में गन्ने की खेत की कटाई हो रही है, तो उस टाइम में शोर मचाते हुए जाना चाहिए।
पटाखे फोड़ने चाहिए ताकि कोई जानवर हो वो वहाँ से चले जाए, और नहीं जाता है तो उसकी सूचना तुरंत विभाग को देनी चाहिए, फॉरेस्ट विभाग को, ताकि वो तुरंत जो एक्शन ले सके उस पर ले। और आजकल तो मतलब काफ़ी जगह बाघ मित्र भी हैं। बाघ मित्र मतलब कि जैसे पीलीभीत में जो लोकल विलेजर्स हैं और जो यहाँ के गाइड हैं या जिप्सी चालक हैं, उनको बाघ मित्र बना रखा है कि अगर आसपास के गांव में कभी टाइगर आता है और वो गन्ने की खेत वगैरह में होता है तो वो पूरे गांव को वार्न करता है, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, खुद जाके कि आप घर से बाहर मत निकलो, यहाँ टाइगर की मूवमेंट है। तो ऐसे करके हादसों पे कंट्रोल किया जा सकता है और किया जा रहा है। तो देखिए आगे एक जानवर है और जो कि बहुत रेयर लग रहा है, उसको किसी ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया यार। तो यार ऐसे करके इतनी रेयर है ना ये सिविट कैट, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। लोग गाड़ी इतनी गंदी चलाते हैं जिसका हम अक्सर जिक्र कर रहे थे कि हल्की चलाएं, हल्की चलाएं, कोई इसको मार के भागा है और देखिए कुचला और निकल गया। हालांकि ये हादसे संभवतः टल सकते हैं अगर स्पीड कम हो, तो ऐसी जगह में जो स्पीड लिमिट है वो लिखा भी रहता है 30-40 किलोमीटर, प्लीज़ वो फॉलो कीजिए। तो ये हादसे जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीड। तो अभी कुछ टाइम पहले हल्द्वानी के पास भी हुआ, तो उसमें मैं देख रहा था, कुछ कमेंट भी कर रहे थे कि क्या कंट्रोल भी नहीं होती है, कंट्रोल भी नहीं हो पाएगी, 40-50 में भी ऐसे एक्सीडेंट हो सकते हैं। देखिए अगर स्पीड 40-50 है ना, तो ये एक्सीडेंट से कोई जानवर मर जाए इसकी संभावना कम हो जाती है, संभावना कम हो जाती है और एक्सीडेंट रोका भी जा सकता है। 30-40 की स्पीड में कोई भी जानवर आपको दूर से ही दिख जाएगा। तो हम जब यहाँ से जा रहे थे तब यहाँ पे ये था नहीं एनिमल, लेकिन आते टाइम कोई कुचल गया। अब पता नहीं, बड़ी गाड़ी भी चल रही है, ट्रक भी चल रहे हैं, बस भी चल रहे हैं, बहुत चीज़ें और बहुत स्पीड में भी है। तो ऐसी जगह में प्लीज़ हल्के चलिए जब भी हो सके, क्योंकि वाइल्ड एनिमल की सेफ्टी का बहुत ध्यान देना है। और ख़ासकर रात के टाइम में जो ज़्यादातर रेयर एनिमल हैं वो निकलते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल, तो उनको सेव करने के लिए स्लो स्पीड में चलिए। जगह जगह पे नोटिस बोर्ड भी होता है स्पीड लिमिट का, उसको फॉलो कीजिए। तो जी एक आंकड़ा भी है, तो मतलब साल में तकरीबन 20 टाइगर रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, और उसके अलावा हाथी भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे सिविट कैट है, पाम सिविट है, वो भी 500 से ऊपर, और बाकी कई अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के एनिमल। जैकॉल अनलिमिटेड, जैकॉल सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं CR, हज़ारों में। तो ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ रोड एक्सीडेंट में मारी जाती है, जो कि उन्हीं के क्षेत्र से होता हुआ रोड जाता है जंगलों से, और अपने ही एरिया में वो इंसानों की गलती से मर जाता है। उसके आगे अलग। तो जी यहाँ पे मेला लगा हुआ है, दिन में तो हम इस पुल तक भी नहीं पहुँच पाए थे। तो ये जंगल कैट अंदर की तरफ गई है। ओ भाई बहुत ही बड़ा सांबटियर, तो इसके तो बहुत बड़े गाँव भी है।
तो भाई बहुत ही बड़ा है, इसके हॉर्न देखो। ओ भाई, एक मिनट। इतना बड़ा सॉम्बट यार। चलो बाय। और ये मेल सांबर डियर है, और सांबर डियर टाइगर का फेवरेट मेल भी होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ साइज। आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज है, और टाइगर भी इस पे अटैक करता है। टाइगर का मैक्सिमम और सबसे बेस्ट फूड यही है, लेकिन इसको मारने के लिए भी टाइगर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और देखे आपने हॉर्न जो उसके थे, जो उसके सींग थे काफ़ी बड़े थे, और कई बार ये सींग भी टाइगर को भी घायल कर देते हैं, और कभी कभी जान भी ले लेते हैं। तो प्रे को किल करना भी टाइगर के लिए काफ़ी चुनौती होती है, और ख़ासकर सांबर डियर जैसा कोई प्रे हो तो। अब बेसिकली सांबर डियर वहाँ पे आया था, जो रेस्टोरेंट थे, रेस्टोरेंट वाले, आसपास के लोग, उन्होंने अपना खाना वाना या वेस्टेज वहाँ पे डाली हुई थी, और उसको खाने के लिए सांबर डियर वहाँ पे पहुँचा हुआ था। तो सांबर डियर को अक्सर मैंने कई बार रात के टाइम में ऐसी जगहों पे जहाँ पे वेस्टेज होता है, जहाँ पे खाना होता है, वहाँ पे फूड के लिए और वेस्टेज के लिए आते हुए और खाते हुए देखा है। तो आज भी कुछ ऐसे सीन था।